नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नरेंद्र भंडारी है। मैं मदरलैंड वॉइस से बोल रहा हूँ। दोस्तों, हमारा एक कार्यक्रम खास मुलाकात आपने पहले भी देखा होगा। हम लोग समाज के अलग अलग वर्ग के लोगों के साथ कुछ ना कुछ खास मुलाकात करते रहते हैं। लोग उसको बड़ा पसंद कर रहे हैं, उस खास मुलाकात के कार्यक्रम को। दोस्तों, इन दिनों आपको पता है कि पूरे देश में महामारी चल रही है कोरोना वायरस की। पूरे विश्व में है, अपनी कंट्री में भी है। इसको लेकर देश भर के संगठन, देश भर के एनजीओ, देश भर के कई ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं सेवा कार्यों में भी लगी हुई हैं। डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, एनजीओ अपना काम कर रहे हैं, और जो लोग सेवा कार्यों में लगे हैं वो अपना काम कर रहे हैं। दोस्तों, भारत देश का एक सबसे बड़ा मजदूर संगठन, ट्रेड यूनियन जो है भारतीय मजदूर संघ, आप जानती हैं बीएमएस के बारे में। बीएमएस लगातार जो है, जब से कोरोना वायरस हुआ है, लगातार पहले दिन से श्रमिकों के बीच में, कामगारों के बीच में, लेबर क्लास के बीच में और अन्य वर्ग जो है, जो इनको लगता है कि भी उनको जरूरत है सेवा की, तो उनके बीच काम कर रहा है। कोई किसी को राशन उपलब्ध कराना, किसी को भोजन उपलब्ध कराना, किसी को किट उपलब्ध कराना, किसी को सैनिटाइज करवाना, जगह को सैनिटाइजर देना, मास्क देना, ये सारे काम जो है वो कर रहे हैं। आज हमारे बीच में भारतीय मजदूर संघ दिल्ली प्रदेश के संगठन मंत्री श्री ब्रजेश कुमार जी हमारे बीच में हैं। ब्रजेश जी भी जब से दिल्ली में सेवा काम लग रहा है, एज ए मास्टर जी हैं, पूरा ये काम देख रहे हैं। एक एक चीज़ का डाटा इनके पास है, कितने लोगों को भोजन कराया, कितने, फिर इंस्ट्रक्शन जारी करते हैं और फिर खुद मौके पे इंस्पेक्शन करने भी जाते हैं। तो आज हमारे साथ जो हैं ब्रजेश जी हैं, मदरलैंड में उनका स्वागत है। ब्रजेश जी, बीएमएस जो है बहुत बड़ा संकट है देश में। बीएमएस का इसमें क्या रोल है? बीएमएस क्या क्या कदम उठा रही है लोगों के लिए सेवा कार्यों में? ऐसा है, जो प्रवासी मजदूर है, पहले तो जहाँ जहाँ प्रवासी मजदूर है हमारा, वहाँ वहाँ एक तो हम उस स्थान को चिन्हित किए हमने। कई हमारे जैसे उत्तर पश्चिम जिला है, उत्तर पश्चिम ज़िले में हमारे 44 स्थान है, ऐसे ही कहीं 23 स्थान है, कहीं 25 स्थान है, कहीं 33 स्थान है। ऐसे करके पूरी दिल्ली के अंदर 200 से ऊपर स्थानों पर हम सूखा राशन जो है, उसका किट जो है वो बांटा है हमने भोजन वितरण का काम शुरू किया है। हमारे 6 रसोई चल रहे हैं पूरे दिल्ली के अंदर, जहाँ से पूरे देश भर में, पूरे दिल्ली के अंदर भोजन वितरण का काम किया जा रहा है। इतना ही नहीं तो मास्क है, सैनिटाइज़र है, साबुन है और ग्लव्स है, इन सभी को ध्यान में रख करके ये सब जगह बांटे जा रहे हैं। ये अभी हमारा काम चल रहा है इस दिशा में। और एक चीज़ और जो ख़ास है कि हमारा जितने ज़िले हैं, 9 के 9 ज़िले हैं, हर एक ज़िले में हमारी टीम है। वो टीम काम करती है और उसके साथ साथ डाटा भी बनाती जा रही है। अभी तक 27 नवंबर तक का हमने डाटा भी मीडिया में भी प्रसारित किया है और उसको भी इकट्ठा किया है। 27 के बाद जो अभी और सेवा कार्य चल रहा है उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। दूसरी बात, जो रावतुला हॉस्पिटल है जाफरपुर, वहाँ पे जो डॉक्टर हैं, उसको जो क्वारंटाइन में जो द्वारका के लोगों को रखा गया था, वहाँ पे डॉक्टर को होटल में रहने के लिए कहा गया था, परंतु बाद में दिल्ली सरकार ने ये कहा कि वो अपने सैलरी से अपना खर्च निकाले। बाद में हमारे पत्र लिखने के कारण से वो भी समस्याएं हल हुई। और जो दिल्ली के अंदर कंस्ट्रक्शन वर्कर है, जिसका लेबर कार्ड अपडेट है, उसमें भी बहुत कम लोगों को 5,000 रुपये जो बैंक में आना था वो आया था, परंतु भारतीय मजदूर संघ के सहयोग से और उनकी भागदौड़ से अधिक मजदूरों को उसकी जो 5,000 राहत है वो मिली। इसके अलावा जो दिल्ली के अंदर ऑटो रिक्शा वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, इनका भी फार्म भरवाने में सहयोग कर रहे हैं। कुछ लोगों को भी पैसे मिले हैं, कुछ लोगों को भी पैसे मिलने बाकी हैं। इसके अलावा बहुत ऐसे दिल्ली सरकार ने स्थान विद्यालयों में भोजन का जो और चीज़ों की जो व्यवस्थाएं की है, वहाँ की जो व्यवस्था है बड़ी दयनीय स्थिति है। वहाँ उस दयनीय स्थिति में भी
हमारे कार्यकर्ता वहाँ जाकर के क्या सुधार कर सकते हैं, क्या हम ठीक कर सकते हैं, उस दिशा में हमने भी काम करने का भी काम किया है। और वहाँ बहुत सारे ऐसे लेबर हैं जिसको मास्क नहीं था और सारी चीज़ें नहीं थी। मैं तो एक दिल्ली पुलिस की जो महिला कर्मचारी थी, उसने कहा भाई साहब अगर हमें कुछ मास्क मिल जाए, यानी कि भारतीय मधु संघ पे वो विश्वास करके आए थे और हमने उनको 3000 मुहैया कराए तुरंत मास्क। इस प्रकार से भारतीय मधु संघ पूरे दिल्ली के अंदर लगा हुआ है। ब्रजेश जी, क्या ये जो काम सेवा कार्य जो चल रहा है, क्या ये आप दिल्ली सरकार के सहयोग के साथ कर रहे हैं या इंडिपेंडेंट अपने लेवल पर ये वर्किंग चल रही है? भारतीय मधु संघ किसी सरकारी किसी सरकार के सहयोग से नहीं, बल्कि अपनी कार्यकर्ताओं के सहयोग से कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता हमारे जो अकाउंट्स में सहयोग कर रहे हैं, कोई राशन का सहयोग कर रहा है, कोई पैसे का सहयोग कर रहा है, कोई भोजन का सहयोग कर रहा है। हर एक कार्यकर्ता किसी न किसी प्रकार से हमारा जो संगठित क्षेत्र के कार्यकर्ता है, जिसकी जो सरकारी जॉब में है, जो जिसकी सैलरी भगवान की दया से ठीक है, उन सब कार्यकर्ताओं से हम चीज़ों को इकट्ठा करके पूरे दिल्ली के अंदर हम ये कार्य कर रहे हैं। ब्रजेश जी, क्या लगता है कि ये कोरोना वायरस तो अभी चल रहा है, अभी थर्ड फेज चल रहा है अपनी कंट्री के अंदर लॉकडाउन का, तो आपको लगता है कि भी ये कोरोना वायरस जो जल्दी समाप्त हो जाएगा, या सेवा कार्य जो है जब तक लॉकडाउन चलेगा या जब तक लोग परेशान रहेंगे तब तक आप सेवा कार्यक्रम में लगे रहेंगे? अभी जहाँ तक लॉकडाउन समाप्त होने की बात है, तो इसमें दो बातें हैं। अभी सरकार ने जो पहली अवधि रखी थी 14 अप्रैल तक, 14 अप्रैल तक जो अवधि थी, 14 अप्रैल के बाद फिर 3 मई हो गया, आज 3 मई है, फिर 17 मई तक कर दिया। क्या है कि लॉकडाउन खुलेगा तो सही, मगर धीरे धीरे सारी चीज़ें खुलेगी, एक चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि लॉकडाउन खुलने के बाद तुरंत हर चीज़ पटरी पे आ जाए, ऐसा संभव सा नहीं दिख रहा है। उसको पटरी पे लाने के लिए भारतीय मजदूर संघ ने भी कमर कस ली है कि अपने मजदूरों की जो उसकी कहीं सैलरी की प्रॉब्लम आएगी, कहीं कोई नौकरी से निकाल देगा, कहीं कुछ और प्रकार के प्रॉब्लम्स आएंगे, वो सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। और मान लीजिए लॉकडाउन समाप्ति हो गया, क्योंकि इस समय कोरोना वायरस का जो पेशेंट बढ़ रहे हैं, घट नहीं रहे। ये ज़रूर है कि उसकी जो टाइम ऑफ पीरियड है, जिसमें डबल होने का जो था, वो ज़्यादा समय में डबल हो रहे हैं। तो इस कारण से ये हम मान सकते हैं कि हम कोरोना वायरस से लड़ने में सफल हो रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। परंतु दोबारा देश को पटरी पर लाने के लिए हमको जो है पूरी तरह से मजदूरों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, तो जिस प्रकार से मैं एक उदाहरण देता हूँ कि 14 नंबर कोठी है जोरबाग में, वहाँ 50 लेबरों को छोड़ के और वहाँ जो है वो ठेकेदार भाग गया है, परंतु हम लोग उनके भोजन पानी की पूरी व्यवस्था कर रहे हैं और ठेकेदार से लगातार बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि उनको उनकी खर्चा और उनके पैसे दिए जा सकें। ब्रजेश जी, जो इंडस्ट्रियल लेबर है, कामगार हैं, फैक्ट्रियां बंद पड़ी हुई हैं, कई जगह ऐसी सुनने में भी आ रहा है कि जो उनको जो सैलरी नहीं मिल रही है, तनख्वाह नहीं मिलेगी उनको, तो वो आने वाले टाइम में कैसे गुजारा करेंगे? आप उनके लिए क्या क्या सोच रहे हैं, क्या क्या उनके लिए कदम उठाना चाहिए? ऐसा है कि अभी हमारे पास एक केस आया है, उसमें अभी उसके मालिक ने निकाल दिया है पिछले 2-3 दिन पहले, और उनका केस आया हमारे पास। तो हमने सबसे पहले उनको कहा कि भाई आप सबसे पहले तो FIR करिए, और दूसरा जो डिजास्टर एक्ट है उसके अंतर्गत वो किया है, और RLC के पास हमने लेटर दिया है और उसका कार्य चल रहा है। इसी दिशा में हमने भी कमर कसी है कि भी किसी लेबर को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, उसको कोई निकाला ना जाए, उसकी सैलरी पूरी तरह से मिल जाए। इसके लिए हम कुछ कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर रहे हैं और कमर कस चुके हैं। इसके लिए पूरी तरह कमर कस चुके हैं कि किसी भी लेबर को किसी प्रकार से हम परेशान नहीं होने देंगे, और यथासंभव हम उनका पूरा सहयोग करेंगे। नहीं तो अगर मालिक दे दे, हम पहले आग्रह करेंगे, आग्रह से जब बात नहीं बनेगी तो हम आगे का कदम जरूर उठाएंगे और मजदूरों को जरूर सहयोग करेंगे और उसकी सहायता पहुंचाएंगे। ब्रजेश जी, 1-2 दिन से पूरे जो है काफ़ी विवाद चल रहा है, जो प्रवासी रहते हैं या लेबर क्लास भी जो है जो अपने गांव जाना चाहती है, तो सरकार, क्या कहा जा रहा है कि सरकार उनसे जो है रेलवे का आने जाने का जाने का उनसे पैसा मांग रही है, तो आपको क्या लगता है कि वो मांगना चाहिए, और उसमें आप कैसे विरोध दर्ज कर रहे हो इस चीज़ को लेकर? ऐसा है कि पहले तो सरकार ने ये तय किया था कि जिस स्टेट को जाना है उसका नोडल ऑफिसर, जिस स्टेट से उनको दूसरे स्टेट में जाना है उनका नोडल ऑफिसर्स
और बस से जाने की व्यवस्था हो रही थी। तो बस में जाने की व्यवस्था बहुत खर्चीला था वो, और उतना खर्च बेयर करना लेबर के लिए पॉसिबल नहीं था। तो इसीलिए अभी जो जी बिजनेस पे हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री की बातचीत हुई और सरकार के साथ उन्होंने बातचीत की, तो रेलवे का रास्ता उन्होंने खोला है। दूसरी बात यह है कि उसमें जो लेबर से किराया वसूलने की बात आ रही है और 10 चीज़ें जो बातें आ रही हैं, उसमें एक जो मूल बातें हैं कि उसके आर्थिक पोजीशन को देखते हुए जो किराया उन्होंने तय किया था उस किराया को रिड्यूस किया है उन्होंने, और वो कम किराए में उनको गंतव्य तक छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें भी हमारा ये कहना है कि सरकार को कि और भी उसका किराया कम किया जाए। बिल्कुल फ्री तो होना मुश्किल है, क्योंकि सरकार की बहुत सारी आर्थिक पोजीशन को भी देखना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसमें हम मजदूरों का सहयोग कर रहे हैं। और आज दिल्ली पुलिस की तरफ से फार्म सब जगह भरे जा रहे हैं, और अभी सरकार के साथ हमारा डायलॉग जारी है कि उसके जो मिनिमम से मिनिमम उसका किराया रखा जाए, क्योंकि उसको खाने तक का नहीं है तो अब किराया क्या लेंगे, जिसके पास है ही नहीं, तो उसकी अलग से व्यवस्था किया जाए, उससे कोई किराया ना लिया जाए। इस पे भी हम चर्चा कर रहे हैं सरकार से। तो ब्रजेश जी, आपको लगता है कि आप सेटिस्फाई हैं बीएमएस की कार्रवाई से? जो ये कोरोना काल जो चल रहा है, सेवा कार्यों से आपको लगता है सेटिस्फाई हैं, या कुछ और भी नए कदम उठाने की आपकी कोई योजना है? ऐसा है कि अभी तक हमारे सभी कार्यकर्ता पूरे मनोयोग से लगे हुए हैं, और मैंने ये देखा है, आज कुछ कार्यकर्ताओं का मेरे पास फ़ोन आए और उनके मन में बहुत ही जिज्ञासा है बहुत सारी चीज़ों की। उसमें हम संघ परिवार से हैं तो वहाँ से भी हमको सहयोग मिलता है। तो उन सहयोग से लेकर के, अपने कार्यकर्ताओं के सहयोग से लेकर के, सभी प्रकार की सहायता और सहयोग से लेकर के हम काम कर रहे हैं। हम अपने काम से संतुष्ट हैं, परंतु जितना उनको राहत पहुँचाने की बात है, मज़दूरों को मज़दूर ठीक से अपने घर पहुँच जाए, 10 प्रकार की चीज़ें ठीक हो जाए उनकी, इसके लिए अभी थोड़ा और कमर कसने की ज़रूरत है, और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की ज़रूरत है, और हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। और उसके लेकर के हमारे कुछ जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, स्पेशल कार्यकर्ताओं से फ़ोन कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं वो कर रहे हैं, और उनके लिए कर्फ्यू पास की भी व्यवस्था की जा रही है, ताकि कार्यकर्ता राहत कार्य में और गति प्रदान कर सके। ये इस दिशा में हम बढ़े हैं। धन्यवाद ब्रजेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।